आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम लक्ष्मीकांत के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो आयोग हैं, संबंधित आयोग, चाहे वो संवैधानिक हैं या सांविधिक हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहले संवैधानिक आयोगों से स्टार्ट करते हैं। तो आज से निर्वाचन आयोग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी सवाल आपकी किसी भी परीक्षा में आएगा उसके लिए ये बहुत ही सहायक होगा। डीएसएसबी या टीजीटी पॉलिटी या पीजीटी पॉलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आरओ और पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो इस तरह हम पूरा लक्ष्मीकांत है चैप्टर वाइज वो कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। जो निर्वाचन आयोग है संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख है वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और ये पूछा गया है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये आर्टिकल 324 के 24 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 324 है और जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है भाग 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल होता है। तो चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक उनका कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो एक कार्यकाल माना जाएगा, या उनकी एज 65 वर्ष हो गई हो तो उनको फिर रिटायर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। तो चुनाव आयोग के कार्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। प्रशासनिक भी हैं, सलाहकार भी हैं और अर्धन्यायिक भी हैं। प्रशासनिक तो ये है कि वो चुनावों को संपन्न कराता है। और सलाहकार ये है कि राष्ट्रपति को जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं के संबंध में अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो उनको सलाह देते हैं। और अर्धन्यायिक भी उन इसके कार्य होते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह के कार्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान ने सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों की अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है। तो पहला कदम तो ये है कि क्या निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद दोबारा किसी सरकारी नियुक्ति पर, यानी निर्वाचन आयुक्त नहीं किसी और सरकारी नियुक्ति पर उनको नियुक्ति मिल सकती है। तो इस तरीके का प्रावधान संविधान में है कि रोका गया है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में योग्यता का निर्धारण भी नहीं किया गया है। तो ये दोनों ही आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। न तो सेवानिवृत्ति के बाद किसी दूसरी नियुक्ति पर रोक लगाई गई और ना ही संविधान में योग्यता का निर्धारण किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन एकदम सही हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और सेकंड जो कथन है इसमें वो है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अगर निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसको हटाने की संसद में उसी रीति से हटाया जाता है। और जो आयुक्तों को, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति की सिफारिश, निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये देखिए सलाहकारी अधिकार। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। तो यानी जो सांसद और जो विधायक हैं दोनों की निर्भरताओं से संबंधित ये सलाह है राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रमशः ये प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये इसका सलाहकारी कार्यक्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो ये जो कार्य दिए हैं इनमें से कौन सा कार्य है जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन करना ये भी निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग करता है। अभी वेस्ट बंगाल के संदर्भ में आपने देखा होगा जहां से ममता बनर्जी सीट से हार गई हैं, तो उस सीट के जो री वोटिंग के लिए या रीकाउंटिंग के लिए जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसने दोबारा बहुत याद अपनी जो मांग है वो उठाई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर ही कहा कि इस चीज़ पर फैसला जो मुख्य रिटर्निंग अधिकारी है वही लेता है। तो यह निर्वाचन आयोग से संबंधित ही कार्य होता है। और नेक्स्ट जो इसमें कार्य है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना, ये तो चुनाव निर्वाचन आयोग का कार्य होता ही है। आचार संहिता लागू होने के बाद ही चुनाव आयोग है इस कार्य में जुड़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो अधिसूचना जारी कैसे की जाती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ये देखिए विधिक अधिकार है, क्योंकि आरपीए एक्ट 1951 के तहत इसको दिया गया है
यानी किसी को मताधिकार का और किसी को निर्वाचित होने, यानी सांसद, विधायक, पंचायत सदस्य, किसी भी इलेक्शन में उसको निर्वाचित होने का अधिकार और किसी को वोटिंग करने का अधिकार, ये दोनों ही विधिक अधिकार हैं। और विधिक अधिकार किसको बोला जाता है? जो किसी एक्ट के तहत दिए जाते हैं। तो ये आरपी एक्ट 1951 के तहत है, तो इसलिए विधिक अधिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? यानी जब 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 18 वर्ष की उम्र को मताधिकार की उम्र घोषित किया गया था, तो उसके बाद पहला जो इलेक्शन था और उसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने या 18 वर्ष के लोगों ने अपना पहली बार वोट का प्रयोग किया था, तो वो किस चुनाव में किया था? तो 1989 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोग को 3 सदस्यीय आयोग का बना दिया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए 1989 में 3 सदस्यीय आयोग भी बन जाता है और 18 वर्ष की उम्र होने वोटिंग करने की जो उम्र हो जाती है उसका प्रयोग है वो भी 1989 में ही होता है। तो ये दोनों डेट एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, 1990 में फिर से एक ही निर्वाचन आयुक्त रह गया था, यानी 1989 में 3 कर दिए गए थे लेकिन फिर एक कर दिया गया था। लेकिन 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्त और जोड़ दिए गए, उसके बाद से लगातार 3 निर्वाचन आयुक्त आपके होते हैं, जिनमें एक मुख्य होता है और 2 उसके सहायक होते हैं। तो इस तरीके से। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे संघ लोक